ले 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 ले। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। इन ब्रेकिंग न्यूज ओवर द वीकेंड मथायस टेल ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है माइंड चेंज कर रहा है एंड एज वी स्पीक ही माइट बी स्पीकिंग कंपनी के साथ में बायर्न म्यूनिख के कोच के साथ में। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 गेम में वो शुरू नहीं किया है एंड ही माइट बी ओपन मूव करने के लिए चेल्सी को। तो क्या वो मतलब है कि एनकुंकू शायद जाए बायर्न म्यूनिख, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू डू अ ट्रेड ऑफ, नहीं तो मुश्किल रहेगा ये डील नोइंग बायर्न म्यूनिख का हिस्ट्री। लेकिन आप बोलोगे यार गार्नाचो जो लास्ट मैच शुरू किया था सरप्राइजिंगली बट इवन वाज ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्ड गोल में, विनिंग गोल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट फुलहम, वो अभी भी आ सकता है चेल्सी बिकॉज पीएसआर एक इश्यू है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और एनकुंकू की तरफ से सोचो तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव करना बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ गेम टाइम, इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रीमियर लीग प्रूविंग चेल्सी रॉन्ग, जो होता है विद अ लॉट ऑफ एक्स प्लेयर्स भी, लेकिन होपफुली वो नहीं हो। बट यहां पर हम डिस्कस करेंगे कौन सा डील बेटर है। कहीं ना कहीं ये तो पक्की बात है, मुझे नहीं लगता एनकुंकू विल कंटिन्यू एज मच एज आई वुड लव हिम टू बी यूज्ड एक अलग फॉर्म में, उसके बेस्ट पोजीशन में वीक इन वीक आउट, जो एंजो भाई साहब मरेस्का अभी तक रेडी नहीं हुए फॉर वट एवर रीजन। क्योंकि हमें करना है एक ट्रांसफर पैनिक स्टेशन हैव हिट, कौन सा ट्रांसफर आने वाला है, लेकिन नॉट जस्ट विंग स्लैश स्ट्राइकर। बाय द वे स्ट्राइकर हैज टू बी द प्रायोरिटी, पता नहीं क्यों अभी बात करें विंगर की, लेकिन विल टच अपॉन दैट अलॉन्ग विद द सेंटर बैक सिचुएशन। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज ये भी है, फैब्रिशियो भाई साहब ने कंफर्म किया दैट डीन हॉयसन ऑफ बोर्नमथ हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और एक रिलीज क्लॉज हैज बीन रिवील्ड which we will be discussing about और प्लस माइनस और हम कंपेयर करेंगे वर्सेस अदर टारगेट सेंटर बैक्स एंड चेल्सी के लेटर इन द वीडियो। बट सबसे पहले लेट्स एड्रेस द सिचुएशन ऑफ द विंग कम स्ट्राइकर। तो क्या बोलती जनता, मतलब आई टेस्ट के हिसाब से आप बोलोगे गर्नाचो ब्रिंग्स एक प्रीमियर लीग फैक्टर, मार्केटेबल फैक्टर, हमने डिस्कस किया था रिसेंटली एज वेल, प्लेड विद सैंचो, प्लेड विद एंजो फर्नांडिस। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई विंग में खेलता है, इधर विंग में पॉसिबली यंग है, मे बी हाई सीलिंग, एंजो लाइक्स वर्क विद यंग प्लेयर्स, बोल सकते हो ऑलमोस्ट ऑन जे आप डिस्प्लेस कर सकते हो सैंचो और नेटो मे बी, क्योंकि मडवे के भी इतना खास कुछ किया नहीं है सच में बोलूं तो। बट इज ही द बेस्ट ऑप्शन एट दैट मनी जो लोग मांग रहे 60 मिलियन पाउंड या 55 मिलियन पाउंड? नॉट रियली। स्वॉप लॉस फॉर चेल्सी, आप एक 27 ईयर ओल्ड को नहीं दोगे प्रूवन फ्रांस इंटरनेशनल टू अ मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रेडिशनल राइवल, आप नहीं दोगे राइट। लेकिन आई टेस्ट अबाउट टेल बोलता है कि भाई ये एक है बर्स्ट ऑफ पेस एनर्जी लाता है, नॉट जस्ट इन द विंग, गुड प्लेयर द स्ट्राइकर एज वेल। लेकिन वो हमने पिक्चर देखा है इन टर्म्स ऑफ एनकुंकू एटलीस्ट इन 2 प्री सीजंस। बट कोई नहीं, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक he could have a higher ceiling even more than Nkunku for all we know। 19 साल का बंदा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रीमियर लीग प्रूवन नहीं है, बट चैंपियंस लीग में मे भी ज्यादा खेला है कंपेयर टू गर्नाचो। मतलब ट्रेड ऑफ है। अब दोनों आइडियली हम चाहेंगे, क्योंकि एक मेजर स्ट्राइकर तो आने नहीं वाला अभी लग रहा है, डेलैप के लिए हम जाने वाले। बट अगर स्टैटिस्टिकली हम देखें फॉर द टाइम में कंपेयर करते विंगर कम स्ट्राइकर वर्सेस विंगर्स एंड स्ट्राइकर्स, तो जो हम लिंक हुए हैं क्लियरली एक चीज नजर आ रहा है। हमने यहां पर नंबर्स दिया है ऑफ गर्नाचो एंड ऑल दी अदर्स इस सीजन का, लेकिन टू बी फेयर मथायस टेल का प्रीवियस सीजन। व्हाई? बिकॉज इस सीजन में भाई कंपनी ने उसको मिनट्स नहीं दिया है बैक टू बैक, तो कहीं ना कहीं अनफेयर है फॉर द यंगस्टर। और ऐसे भी भाई हमें पता है एबिलिटी क्या है, तो वी आर टेकिंग मेजर सैंपल साइज। इनको का तो लास्ट सीजन के भी नंबर्स ज्यादा थे नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट कोई नहीं। गिटन जिसके बारे में हमने बात नहीं किया अभी तक, वो भी मार्केटेबल फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश है। अब यंगस्टर इन टर्म्स ऑफ एज वो भी गर्नाचो के एज में है, ही इज मतलब कहीं ना कहीं बेटर देन द अदर्स। क्लियरली वो लग रहा है गोल्स में, आप बोल सकते हो शॉर्ट कन्वर्जन रेट जो पेन पॉइंट है चेल्सी का, कन्वर्जन रेट जनरली स्पीकिंग एज वेल, डुवेल्स, एरियल डुवेल्स या ग्राउंड डुवेल्स भी उसका बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद पोजीशन नॉट लॉस्ट और नॉट टैकल्ड इनफ। तो आई थिंक वो स्टैंड आउट कर रहा है, बट एनकुंकू इज बेटर इन पासिंग। लेकिन हाँ, गर्नाचो का सरप्राइजिंगली बॉल रिकवरी ज्यादा है आई सी, और शॉट्स तो भाई नो ब्रेनर, ही टेक्स मोर शॉट्स, वो अलग बात है कहां मारता है हमें सब पता है एटलीस्ट दिस सीजन में, बट उसके भी गोल इन्वॉल्वमेंट्स काफी है लास्ट सीजन के देखा जाए तो। लेकिन ओवरऑल केयरफुली लुक एट इट, और एक बहुत रीलिंग फैक्टर है भाई, ये तो शॉक निकला, निको विलियम्स, ये क्या हो गया भाई?
इतना ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द यूरोस, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम? बट कोई नहीं, एनीवे बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी हाई ऑन सैलरी, जो हम क्वारात्स्केलिया नहीं तो लेते थे, नहीं ना, अभी नहीं ले रहे वो लोग, तो भाई लेट्स टॉक अबाउट टेल, ही इज सेकंड ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में। अब ये ऐसा नहीं कि भाई एकदम फ्लैश इन द पैन है, क्योंकि लास्ट सीजन टुकल में काफी खिला था उसको, आपको याद है तो। एंड आई थिंक गोल्स और असिस्ट के मामले में तो ओवरऑल ही हैज द बेस्ट नंबर्स इफ यू कंपेयर द अदर्स। इवन ड्रिबलिंग, टेक ऑन सक्सेस उसका काफी अच्छा है, क्रॉसिंग, आई नो हमारे हेडर्स होते नहीं है इन द बॉक्स इनफ, लेकिन इवेंचुअली तो एक स्ट्राइकर आएगा ना होपफुली, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं तो मैथायस टेल में सोल्ड हूँ भाई, टोटली सोल्ड हूँ। अब वो प्राइस डिपेंड करता है, और एनकुंकू कंपेयर टू मैनचेस्टर मैं चाहता हूँ कि यार बायर्न म्यूनिख फिर भी चल जाए, आई कैन लिव विद इट एज लॉन्ग एज हम इवेंचुअली एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी लाए, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलो व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ नो ब्रेनर। गर्नाचो के साथ मैं ऐसे नहीं, मैं एकदम ही नहीं चाहता हूँ, ऐसा लसी नहीं है, लेकिन मेरा रैंकिंग अगर बोलूँ ना राइट नाउ, मतलब आई वुड गो विद मैथायस टेल, क्योंकि वो सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है एज वेल एज विंग एज द फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर हम नहीं जा रहे हैं प्रॉपर स्ट्राइकर राइट नाउ। और अगर नहीं आता है वो, देन आई एम ओके विद गिटन्स एंड अ स्ट्राइकर या गर्नाचो एंड स्ट्राइकर, ये है मेरा राइट नाउ। लेकिन ऑब्वियसली टेल प्रेफरेंस है। अब ये एडमिट कर रहा हूँ कि भाई एनकुंकू को तो जाना पड़ेगा, वो रियलिटी, क्योंकि भाई हमने देखा था लास्ट मैच में भी आकर कुछ नहीं झंडे गाड़ा, इस बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो आई डोंट थिंक इफ इट्स इन। वो अलग बात है मरेस्का चेंज करे सिस्टम, तो भाई आई एम मोर देन हैप्पी टू कीप एनकुंकू एंड फेलिक्स बोथ, लेकिन वो रियलिटी नहीं दिख रही। लेकिन क्या हम रखेंगे सब सेंटर बैक्स इन द समर? क्योंकि डीन हॉयसन का रिलीज क्लॉज है, और भाई वो एक स्टैंड आउट सेंटर बैक रहा है इन द प्रीमियर लीग ऑलरेडी एट सच अ यंग एज। रिमेंबर वो भी भाई उसी एज का है, आई डोंट नो, वापस से वही 19-20 साल के लौंडे हम ले रहे हैं, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन वो एक ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली, मतलब अपॉर्चुनिटी बोल रहे वापस से, जो हमारे डायरेक्टर्स करते ही है। बट पेन पॉइंट क्या है? अब अगर रिसेंट गेम्स देखो चेल्सी के, लीवाई कॉलिन एज मच एज वो इंडिस्पेंसिबल था बिगिनिंग ऑफ द सीजन में, इज इट स्टिल दैट? नॉट श्योर, इसलिए मैंने कंपैरिजन में डालने वाला है मैंने इवन मुरिलो को। लेकिन व्हाट अबाउट मे बी मार्क गेही अगेन, क्योंकि एक साल बचा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का इन द समर, व्हाई नॉट? यस एक्स चेल्सी है, लेकिन ड्रॉप ऑफ होगा थोड़ा वैल्यू, प्लस प्रीमियर लीग प्रूवन है, प्लस लीडर है, नोज लंदन नोज चेल्सी। लेकिन डीन हॉयसन भी अभी प्रीमियर लीग प्रूवन है, उसने खेला है द यूरोपियन लेवल विद रोमा, टू सम एक्सटेंट देखा यूवेंटस में एज ए यंगस्टर, तो नॉट टू बैड, टू फुटेड भी है बाय द वे, जो मैथायस टेल के केस में भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इन माय ओपिनियन। बट अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आई थिंक डियोमांडे एक नाम में हम भूल रहे हैं। आई थिंक वो एक नाम है जो आई थिंक समर में अवेलेबल रहेगा फॉर ट्रांसफर क्लियरली, तो आई वुड बी टेम्प्टेड विद दैट ऑल्सो। वो अलग बात है, अगेन कुलीबाली नहीं निकले कमिंग टू द प्रीमियर लीग, बट अगर आप नंबर देखो केयरफुली, चेल्सी का पेन पॉइंट क्या है? आई थिंक एरियल डुएल्स इज अ बिग पेन पॉइंट अमंग सेंटर बैक्स, और गेटिंग बीटन इन द एयर और क्रॉसेस एक्सेट्रा, तो वहां पर डियोमांडे इज वेरी गुड, लेकिन वो 3 द बैक सिस्टम में ज्यादा खेला है कंपेयर टू बेसिकली बैक 4। मे बी वो एक नेगेटिव हो सकता है, एक्सपेरिमेंट रिस्क हो सकता है, दैट वैल्यू जो उसका है। लेकिन अगर रिलीज क्लॉज इतना ज्यादा नहीं है फॉर डीन हॉयसन, और इज यंग एंड प्रीमियर लीग प्रूवन एंड मे बी टू फुटेड, इट हेल्प्स राइट। मुरिलो सरप्राइजिंगली अपार्ट फ्रॉम आई थिंक थ्रू बॉल ज्यादा उसके स्टैंड आउट नहीं है नंबर्स, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग माइंड यू। बट ऑन द अदर हैंड ये भी मैं बोलूंगा दैट मार्क गेही ब्रिंग्स योर ओल्ड स्कूल सेंटर बैक एबिलिटी in terms of ball recoveries. I think is right up there along with maybe goals even or ground duels, but long passing के aspect में as well as maybe possession not loss के aspect में as well as maybe not getting tackled enough के aspect में डीन हॉयसन जो mind you काफी लंबा है, लैंकी बंदा है, लगता नहीं इतना लंबा लेकिन है काफी लंबा, I think is quite good. लेकिन considering that शायद उसका aerial duel success should have been little bit more, थोड़ा concerned वहां पर, not totally convinced but टेम्पटिंग है, ज्यादा टेम्पटिंग। लेकिन मेरा रैंकिंग होगा डियोमांडे इन माय ओपिनियन, मैं रेडी रहूंगा उसके लिए रिस्क लेने का, क्योंकि हम इन्वेस्ट करने वाले, वी हैव टू टेक इन। लेकिन अमंग द यंग सेंटर बैक्स कौन जाएगा? याद रखिए हमने मामडू सार को भी दिया है, देन वी हैव इवन टेकन ऑब्वियसली एंसेल्मिनो बैक अभी फ्रॉम लोन, नॉट जस्ट दैट वी आर हैविंग अचेम्पोंग और एल्फी गिलक्रिस्ट जो वापस आने वाले हैं, और फोफाना शायद वो सोल्ड हो मे बी, या चालोबा। आप बोलिए नेक्स्ट सीजन में व्हाट डू यू सी द सेंटर बैक पार्टनरशिप? 5 सेंटर बैक्स कौन से होंगे? दिसासी, बार्डेशिल along with Fofana / चालोबा शायद सेल होंगे, 3 एटलीस्ट आउट ऑफ द 4, एंड वील हैव कॉलविल, टोसिन एंड मे बी गो विद 1 or 2 सेंटर बैक्स न्यू या एक और यंगस्टर, मे बी दैट मे बी नॉट, लेकिन लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बहुत नेगेटिविटी चल रही है अभी ऑफकोर्स चेल्सी में, लेकिन
होपफुली हम लीडर लाए। इन माई ओपिनियन मुझे क्या करना चाहिए ना, अगर मैं हूँ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, मैं तो भाई क्लियरली लाऊंगा एक मार्क गेही को, ठीक है, एज अ सेंटर बैक, या डियो मांडे को एज अ सेंटर बैक अगर हम ला रहे एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। तो वन ऑफ द पोजीशन हैज टू बी एक्सपीरियंस, अनदर पोजीशन आप जाओ रिस्क, और एक प्रीमियर लीग प्रूवन भी रहना चाहिए दोनों में से। बट कोई नहीं, अब द चल्स, बट इट्स ऑलवेज अ फैन चल फॉर ऑल टू सी। बाकी ट्रांसफर्स एंड लॉट अदर न्यूज एंड गेम वीक टॉक्स अलोंग विद चैंपियंस लीग हम बात करेंगे वेरी सून। हिट दैट बेल एज वेल एज द लाइक बटन। सी यू ऑल।